नमो सिद्धाण नमो हरियाण नमो जैनम नमो लोये सब सावण विषमजन मुकारो सब पावपणासन मंगलान जसवेशमण मंगलम मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुतिभद्राध्याय नमोस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। फैक्ट पर बात चल रही है। FACT पहले दिन बात बताई, फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, भविष्य सर्वदा अनिश्चित है। कल वो बात बताई, आर्ग्यूमेंट्स आर एंडलेस, चाहे कितनी भी दलीलबाजी करो कहीं इनका फुल स्टॉप नहीं है। आज एक बात वो करनी है, फ्यूचर चाहे कैसा भी आएगा, मगर हमारी लाइफ यदि हम बनाना चाहते हैं और अच्छे फ्यूचर को हम चाहते हैं तो मेरे और आपके हाथ में एक बात है, सी दैट मीन्स चॉइस। चॉइस इज लाइफ। हमारी पूरी जिंदगी, यदि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है तो भी मेरी डाइट की चॉइस यदि अच्छी रही, स्वास्थ्य अच्छा रहा। मेरा मन यदि आज प्रसन्न है, मेरी सोच की चॉइस अच्छी रही, मेरा मन प्रसन्न है। रिलेशन आज मेरा सभी के साथ यदि अच्छा है, नेचर की चॉइस मेरी अच्छी थी, इसलिए रिलेशन मेरा अच्छा बना। आज दो महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की हुई हार, उनका रूट क्या था? कर्ण की कमजोरी नहीं, मद्रास शल्य का आयोजन कम वो भी नहीं, सेनाधिपति भीष्म पितामह की कमजोरी वो भी नहीं, अर्जुन की ताकत वो भी नहीं, भीम की क्षमता वो भी नहीं। तो एक चीज थी कि जब युद्ध की शुरुआत होने जा रही थी तब श्री कृष्ण ने खुद ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों के सामने चॉइस रखी थी। श्री कृष्ण की चॉइस अर्जुन ने करके कमाल कर दी। महाभारत का युद्ध तो 18 दिन फिर चला। सेना कितनी थी, सैन्य कितना था, हाथी कितने थे, घोड़े कितने थे, सब कुछ बात अलग थी। मगर सबसे पहले दुर्योधन की चॉइस गलत थी। सही चॉइस करने में दुर्योधन चूक गया। यदि उसने श्री कृष्ण को मांग लिया होता दावा के साथ, या तो महाभारत का युद्ध हुआ ही नहीं होता, और होता तो दुर्योधन की पराजय निश्चित नहीं होती। महाभारत के युद्ध में हुई दुर्योधन की पराजय दुर्योधन की सही चॉइस करने में गलती थी। श्री कृष्ण ने तो ऑफर रखी थी, भले ही सबसे पहली चॉइस का राइट अर्जुन का था, मगर अर्जुन ने जब कृष्ण को मांगा तो दुर्योधन मन में मुस्कुराया है कि मैं पहले से अर्जुन को बेवकूफ मानता था, वो निश्चित बेवकूफ ही रहा। नंबर 1, दुर्योधन की हार सही चॉइस में चूक जाना वो थी। सेकंड नंबर, रामायण में रावण की हुई हार गलत चॉइस कर देने में थी। एक ने सही चॉइस न करी और रावण ने गलत चॉइस कर दी। अपने ही शयन गृह में अपने साथ रावण की पद्मोदरी मंदोदरी रूपवती थी, पतिव्रता भी थी, सती भी थी। करीबन 16,000 रानी रावण की थी। मंदोदरी ने खुद ने रावण को कहा था कि नाथ, मुझे छोड़ करके सीता पर चॉइस मत रखो, मगर रावण ने वो चॉइस कर दी और आखिर नतीजा क्या आया वो सबको मालूम है। दुर्योधन हारा और दुर्योधन की मौत हुई कृष्ण को नापसंद करने से। रावण हारा
और रावण की मौत हुई सीता को पसंद करने में। सीता भली ही पवित्र थी, मगर सीता की चॉइस करने का रावण को कोई अधिकार नहीं था। कभी कभी कई लोग मुझे पूछते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ। डेफिनेशन लाइफ की बतावे तो एक ही डेफिनेशन है, फ्रॉम बी टू डी, जर्नी फ्रॉम बी टू डी। बी माने बर्थ और डी माने डेथ। अल्फाबेट दो ही है, मगर इतनी बेकार जिंदगी होती, दो ही कोटेशन में समाप्त हो जाती, तो जिंदगी का कोई मायना ही नहीं रहता। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि बीच में सी बैठा है, और यही सी जीवन को ताकत भी दे सकती है और जीवन को कमजोर भी बना सकती है। और वही सी का अर्थ है चॉइस। आप क्या पसंद करते हो? मेरी आंखों के सामने दो ही चीज आती है, परमात्मा भी मैं देख सकता हूँ, लड़की भी देख सकता हूँ। मेरी थाली में दो ही चीज आ सकती है, रोटी भी आ सकती है और मैं गुटखा भी खा सकता हूँ। मेरे कान पे दोनों प्रकार के शब्द आ सकते हैं, गंदे शब्द और अच्छे शब्द। हजारों निमित्तों मेरी आंखों के सामने बड़े, मैं गलत सोच भी कर सकता हूँ, अच्छी सोच भी कर सकता हूँ। सबसे बड़ा मेरे जीवन के लिए चैलेंजेबल कोई जॉब है, वो चॉइस का जॉब है, बिजनेस का चॉइस नहीं। खाने की चॉइस भी ठीक है। अभी गरीब आदमी चॉइस करेगा मुझे बादाम खाना है, उसके नसीब में बादाम नहीं है। डायबिटीज का दर्दी चॉइस करेगा मुझे मिठाई खाना, मिठाई इनके नसीब में नहीं है। मगर ये चॉइस हम सब के हाथ में है, और वो चॉइस का नाम है हमारी सोच। चाहे दुनिया ऊपर से नीचे गिर जाए, हम यदि अच्छी सोच ही करना चाहते हैं तो मुझे डिस्टर्ब करने वाले कोई नहीं हो सकते। एक डॉक्टर को किसी ने पूछा था, आपके चेहरे पे हमेशा के लिए मुस्कान रहती है, कारण क्या है? डॉक्टर ने बताया, मैं चाहे डॉक्टर हूं, मगर कितने साल तक मैं भी तो मरीज रहा हूं, और मुझे भी टैबलेट लेने का, मेडिसिन लेने का प्रसंग मेरे जीवन में आया है। और कभी कभी मैं ट्रॉफी भी खा लेता हूं मेरे बेटे के साथ, मगर मैंने वो ट्रॉफी और टैबलेट को देकर के एक अनुभव सीख लिया है। जब भी मुंह में ट्रॉफी रखता हूँ, चॉकलेट कैडबरी रखता हूँ, स्वादिष्ट लगती है, तो वो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 7-10 मिनट तक मुंह में ही रखता हूँ, क्योंकि उनका स्वाद है। और मेडिसिन जो बिटर होती है ना, वो लेता तो हूँ, मगर पानी के साथ निगल जाता हूँ, तुरंत अंदर चली जाती है। ये दवाई को लेकर के, ट्रॉफी को लेकर के मैंने जीवन को एक अनुभव दिया है कि जीवन में जो भी अच्छे प्रसंग है, उनको ट्रॉफी की तरह बार बार रिपीट करते करते याद रखना, और जीवन में जो भी गलत प्रसंग बने वो मेडिसिन की तरह निकल जाना, 1 मिनट में अंदर भूल जाना। जीवन की मस्ती का राज मेमोरी में क्या रखना, मेमोरी में क्या रखना, सोचने में क्या सोचना, क्या नहीं सोचना, चिंता करना कि चिंतन करना। अब देखो, पूरे मीडिया, शायद उनके पास कोई न्यूज ही नहीं है, और ये नेगेटिविटी, मान लिया कोरोना है, मगर 24 घंटे तो मेरे मन पे वही यदि हैवी होते रहेगा, दिमाग बिगड़ जाएगा, डर घुस जाएगा। एक बात मैं बताना चाहता हूं, चिंतन बराबर है चिंता गलत है। कोरोना को लेकर मैं चिंतन कर सकता हूं कि आने वाले दिनों में WHO बोलता है, लोग बोलते हैं जुलाई में ये होगा, 10 लाख का केस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी कमाल की बात ये है, एक और सब चीज खुल रही है। आप मॉल में भी जा सकते हो, होटल में भी जा सकते हो, घूमने के लिए भी जा सकते हो। एक और सब चीज खुल रही है, और दूसरी ओर कोरोना का हुआ भी बढ़ते जा रहा है, केस बढ़ते जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है, मौत बढ़ता जा रहा है,
रिकवरी का रेट बढ़ता है, न मालूम क्या कर सकता हूँ। मेरे हाथ में, आपके हाथ में एक ही चीज़ है, जब तक कोरोना पर कंट्रोल नहीं हो सकता है तब तक मैं खुद अपने जीवन के लिए क्या कर सकता हूँ वो है चिंतन। फिर से मैं कहना चाहूँगा, कल क्या होगा वो है चिंता, और आज मैं क्या कर सकता हूँ वो है चिंतन। कोरोना को लेकर मन को चिंता से मुक्त करके मन को चिंतन में डाइवर्ट कर दो। सोशल डिस्टेंस, मास्क और कोई भी जो व्यवस्था डॉक्टरी लाइन ने बताई वो तो करो ही करो, मगर कहीं इनविजिबल फोर्स के लिए भी मन में स्थान दो। पूरी दुनिया जब ये डिस्टर्ब है तब हमारे पास कुछ तो कमी है ही, और इफ यू कैन सी इनविजिबल यू कैन डू इम्पॉसिबल। यदि मैं कुछ अशक्य देख सकता हूँ, असंभवित भी मैं निश्चित तौर से कर सकता हूँ। तो आज एक मैसेज देना चाहता हूँ चॉइस का। कोरोना के माहौल में सबसे श्रेष्ठ चॉइस, चिंता को अवॉइड करो, चिंतन को अपने मन में स्थान दो, नेगेटिविटी को अवॉइड करो, पॉजिटिविटी को स्थान दो, बैड थॉट्स को अवॉइड करो, गुड थॉट्स को लेके चलो। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, नेगेटिव थॉट्स, रॉन्ग थॉट्स एंड बैड थॉट्स, तीन एक जगह है, पॉजिटिव थॉट्स, राइट थॉट्स एंड गुड थॉट्स एक और है। सब्जी लेने के लिए जाते हो तो पसंद की सब्जी लेकर के जो नापसंद सब्जी वो छोड़ देते हो। तो मेरे और आपके लिए प्रकृति ने खुले विचार का बाजार रख दिया है, जैसा भी विचार तुझे करना है वो करते रहना। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, नींबू, शक्कर, पानी और जामुन, दूध के सामने चार चीज पड़ी है, और दूध को इंडिपेंडेंट, दूध को स्वतंत्रता दी है कि तू जिसको भी पसंद करना चाहता है वो पसंद कर ले। दूध के चार कटोरे थे, एक कटोरे ने नींबू को पसंद कर दिया, दूध में नींबू का प्रवेश हुआ और दूध फट गया। दूसरी कटोरी में जो दूध था उसने पानी को पसंद कर दिया, पानी वो दूध में आया और दूध पतला बन गया। तीसरी कटोरी में जो दूध था वो दूध ने शक्कर को पसंद किया, और जैसे ही शक्कर दूध में आया वो दूध मीठा हो गया। चौथी कटोरी में दूध था, उसने चावल को पसंद कर दिया, अपने में इन्वॉल्व कर दिया, दूध दही में कन्वर्ट हो गया। चार चीज, एक और नींबू भी है, एक और पानी भी है, एक और शक्कर भी है, और एक और चावल भी है। दूध क्या बनेगा उनका निर्णय दूध किसको पसंद करता है उन पर डिपेंड है। नींबू, पानी, शक्कर और जामुन मेरे और आपके लिए भी चार में से कोई भी एक चॉइस है। गलत निमित्त नींबू जैसे भी है, नॉर्मल निमित्त पानी जैसे है, अच्छे निमित्त साकर जैसे है, और वेरी गुड निमित्त वो जामुन जैसे है। यदि मैं मेरे जीवन के दूध को दही में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, श्रेष्ठतम शुभ निमित्तों के साथ मेरा रिलेशन बनना चाहिए, मगर जो समय मिला है कोरोना को लेकर, समय कई लोगों को मिला, आज तो शायद लोग निकल चुके बाहर, हर जगह भीड़ है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आदमी अपने आप को बुद्धिमान मानता है। कोरोना का डर तो ऐसा ही नहीं, कोरोना का खौफ भी ऐसा है, कोरोना का वायरस भी ऐसा ही है, मगर मजबूरी थी गवर्नमेंट की, छूट देनी पड़ी और तुम निकल पड़े। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, बॉम्ब न्यूट्रल होता है, सुनामी न्यूट्रल होती है, बवंडर न्यूट्रल होता है, बम गिरता है तो मंदिर मस्जिद सबको मार देता है,
सुनामी आती है तो सज्जन दुर्जन को सबके लेके चली जाती है। ये जो महामारी आई है वो न्यूट्रल है, किसी को भी ख़त्म कर सकती है। तो बाहर जाने का यदि जोखम उठाते भी हो, सोच के उठाना। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, चॉइस इज़ द फ्यूचर। आपकी पसंद की इस कोरोना के माहौल में वो मॉल रही, होटल रही, थिएटर रहा, खाने पीने का शौक रहा, और वहाँ तुम्हारे कदम आगे बढ़े। इनका जोखम सोच के उठाना। एक बार आएगा रिजल्ट, आप अपने आप को बचा नहीं पाएगा। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ओनली लाइफ इज द फ्यूचर। जर्नी फ्रॉम बी टू डी, बर्थ से डेथ तक, और बीच में सी है, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है और सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। भगवान से हम उम्मीद करें, भगवान मुझे पसंदगी का जो अधिकार मिला है, मेरी मैच्योरिटी, मेरा एडल्टपन, अच्छी पसंदगी के लिए आगे चले और वर्तमान जीवन को, जीवन के अंत समय को और अगले जीवन को भी सुरक्षित करने की ताकत जिस पसंदगी में है वही पसंदगी में करते चलूं। ऐसी ताकत प्रभु की कृपा से मुझे मिलती रहे, यही शुभकामना। सर्वमंगल मंगल कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम। जय हिंद, जय।